Hello everyone, welcome to my YouTube channel Science Statics, and today topic is immunosuppression. Immunosuppression means immunosuppression agent which inhibit immunity. मीन्स जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी होती है, इम्यून सिस्टम होता है, उसको सप्रेस कर देता है. वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता अगर हम कोई इम्यूनोसप्रेशन ड्रग अपनी बॉडी में इंजेक्ट करें तो. अब इन इम्यूनोसप्रेशन जब हम कोई ड्रग अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तब जो हमारी बॉडी में जो सेलुलर एंड ह्यूमरल रिस्पॉन्स होता है वो दोनों ही इनहिबिट हो जाते हैं. आपको पता है सेलुलर और ह्यूमरल रिस्पॉन्स में क्या होता है. सेलुलर प्रोसेस जो है वो टी हेल्पर सेल की फॉर्मेशन करता है और टी हेल्पर सेल जो होते हैं वो बी सेल की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं जिससे एंटीबॉडी की प्रोडक्शन होती है एंड एंटीबॉडी जो होते हैं वो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है. सो इम्यूनोसप्रेशन जो है वो इन दोनों चीज़ों को इनहिबिट कर देता है. दोनों प्रोसेस जहाँ से हमें एंटीबॉडी प्रोडक्शन या टी हेल्पर सेल की प्रोडक्शन होती है वो दोनों पाथवे जो होते हैं वो इनहिबिट हो जाते हैं बाय द इम्यूनोसप्रेशन ड्रग. मेजर यूज़ ऑर्गन ट्रांसप्लांट एंड ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर. मेजर यूज़ जो होता है इम्यूनोसप्रेशन का वो या हम किसी अपनी बॉडी में किसी ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन करवा रहे हो या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर या डिसीज़ हमारी बॉडी में काउज हुई हो. ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हम अपनी बॉडी में कोई ऑर्गन होते हैं, फॉर एग्जांपल किडनी का एग्जांपल है. जब किडनी फेलियर हो जाती है, प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाती तो हम किडनी की ट्रांसप्लांटेशन करवाते हैं और हम किडनी को रिप्लेस कर देते हैं विद अनदर किडनी से. तो वो एग्जांपल मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे इम्यूनोसप्रेशन जो होता है वो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में हेल्प करता है. एबिलिटी ऑफ बॉडी टू रिकॉग्नाइज सेल्फ फ्रॉम नॉन सेल्फ फॉरेन इन इज बेसिस ऑफ इम्यूनिटी. अब इसमें जो है वो फर्स्ट जो लिए हमने दो मेजर यूज़ बताए ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एंड ऑटो इम्यूनिटी डिसीज़ या डिसऑर्डर. उसमें से फर्स्ट जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ वो है ऑटो इम्यून डिसीज़. ऑटो इम्यून डिसीज़ में रूमेटॉइड अर्थराइटिस डिसीज़ होती है. ये डिसीज़ मेनली हमारे और जॉइंट्स हैंड फीट के डिसऑर्डर में इफ़ेक्ट करती है. टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट, आपको पता है आजकल हर किसी को डायबिटीज़ से काउज है या डायबिटीज़ है, हर किसी तीसरे बंदे को डायबिटीज़ होती है, वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से होती है. एंड नेक्स्ट वन इज़ द विटोलॉग. विटोलॉग जो होता है वो हमारी स्किन के कलरेशन को लॉस करने लगता है. मतलब जो हमारे स्किन में कलर पिगमेंट होते हैं वो डाई होने लगते हैं या उनकी डिग्रेडेशन होना शुरू होती है और ये जो होता है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर या डिसीज़ के वजह से होते हैं. ठीक है. अपनी ही बॉडी में अपने ही सेल जो होते हैं, अपनी बॉडी के सेल्स वो ख़त्म होने लगते हैं. जैसे इसमें जो होता है वो स्किन का लॉस होता है. स्किन कलर में वाइट पैचेस देखे होंगे आपने कभी फेस पड़ते हो, वो स्किन का पिगमेंट जो होता है वो लॉस होने लगता है. वो इस बीमारी की वजह से होता है या इस डिसीज़ की वजह से होता है. अब नेक्स्ट स्लाइड में मैंने एग्जांपल लिया किडनी का. किडनी ट्रांसप्लांटेशन करवाते हैं जब किडनी फेलियर हो जाती है. किडनी जो है वो अपना फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं करती, ना ही फिल्ट्रेशन प्रॉपर्ली करती है. तो हमें क्या होता है कि न्यू नीड किडनी की नई ज़रूरत होती है, नई किडनी चाहिए होती है और उसके लिए कोई हमें एक पर्सन चाहिए होता है या किसी हमें किडनी डोनेट कर सके कोई, उसकी हमें ज़रूरत होती है. जब किडनी डोनेट की जाती है किसी के थ्रू तो जब हम उस किडनी को अपनी बॉडी में ट्रांसप्लांटेशन करवाते हैं तो बॉडी हमारी किडनी में एज एंटीजन जो होती है वो हमारी बॉडी के लिए होती है, क्योंकि वो बाहर का एक किसी और बॉडी का ऑर्गन हमारी बॉडी में एंटर करता है तो वो एज ए एंटीजन ही शो करता है. मतलब जैसे कोई वायरस बैक्टीरिया के फॉरेन एंटीजन मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में एंटर करते हैं और हमारी बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट शो करते हैं, वैसे ही अगर हम किसी और की बॉडी से किडनी को अपनी बॉडी की किडनी से रिप्लेस करेंगे तो वो किडनी जो है वो भी एक एंटीजन की तरह एक्ट करेगी और जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी होती है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने लगती है अगेंस्ट द किडनी या जो किडनी की फॉर्म में एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर हुआ है तो उसमें हमारी बॉडी जो है वो एंटीबॉडी सिक्रीशन करने लगती है. अब इस केस में अगर एंटीबॉडी सिक्रीट हो जाएंगी तो वो किडनी को रिजेक्ट कर देगी, हमारी बॉडी को में उस किडनी को एक्सेप्ट नहीं करेगी जो हमने अपनी किडनी किसी और की किडनी के साथ रिप्लेस की है. तो वो
अगर एंटीबॉडी प्रोडक्शन होगी तो वो किडनी को रिजेक्ट कर देगी और वो किडनी हमारी बॉडी में फिट नहीं बैठेगी और वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करेगी। इसलिए वहाँ पे हमें इम्यूनोसप्रेशन ड्रग यूज़ करने पड़ते हैं। इम्यूनोसप्रेशन ड्रग जो इम्यून सिस्टम को या इम्यून प्रोसेस को सुप्रेस कर दे, इनहिबिट कर दे या रोक दे कुछ टाइम के लिए। सुप्रेस इम्यून सिस्टम फॉर शॉर्ट टर्म के लिए उनको सुप्रेस कर देते हैं। मीन जहाँ से एंटीबॉडी प्रोडक्शन हो रही है अगेंस्ट द उस एंटीजन या उस किडनी के लिए, वो इम्यूनोसुप्रेशन ड्रग जब हम अपनी बॉडी में इंजेक्ट करवाएंगे तो वो उस इम्यून सिस्टम को सुप्रेस कर देंगे, स्टॉप कर देंगे शॉर्ट टर्म के लिए। और उससे क्या होगा, वो किडनी रिजेक्ट नहीं होगी हमारी बॉडी में, एक्सेप्टेड कर लेगी और वो प्रॉपरली फंक्शन करना शुरू करेगी। एंड देन जो ट्रांसप्लांट ऑर्गन किया है हमने बॉडी में वो कंप्लीट सक्सेसफुली प्रोसेस हो जाएगा। नीचे मैंने आपको डायग्राम में भी शो किया कि किस तरह से इम्यूनोसप्रेशन मॉलिक्यूल जो होते हैं वो हमारी बॉडी के सेल को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, आगे कुछ एग्जांपल हैं जो एज ए इम्यूनोसप्रेशन ड्रग की तरह बिहेव करते हैं या शो करते हैं अपने फंक्शन। तो फर्स्ट वन इज़ द कैल्सूरियन इनहिबिटर होता है। ये इनहिबिटर जो है वो मैनेजमेंट ऑफ ऑटो इम्यून कंडीशन सच एज लूप्स एंड इंटेस्टाइनल लंग्स। अब इसमें क्या होता है, ये जो इनहिबिटर है वो हमारी बॉडी में कोई भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो होते हैं या डिसीज जो होते हैं उनकी मैनेजमेंट करता है, वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, उनको रोकने के लिए यूज़ किए जाते हैं। सेकंड वन इज़ एंटी प्रोलिफरेटिव एजेंट। एंटी प्रोलिफरेटिव एजेंट को एंटी मेटाबोलाइट्स भी कहा जाता है। और ये जो है वो एंटी प्रोलिफरेटिंग एजेंट या ड्रग के कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इसको हम एंटी मेटाबोलाइट्स भी कह सकते हैं। एंड देन ये क्या इनहिबिट करता है, सेल साइकिल के पाथवे को, टू लिमिटेड टी सेल एंड बी सेल की प्रोलिफिकेशन को इनहिबिट कर देता है। आगे है मोटर इनहिबिटर या MTOR इनहिबिटर। आपने सेल साइकिल या प्रोसेस या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी देखा होगा कि ये जो इनहिबिटर है वो टी सेल की प्रोलिफिकेशन को इनहिबिट कर देता है। ठीक है, और एक है स्टेरॉइड ले हमारी बॉडी में स्टेरॉइड लिए जाते हैं कई तरह से, जिससे वेरियस सेल्स के फंक्शन जो होते हैं वो इनहिबिट कर दिए जाते हैं, जिससे हमें जो चीज़ हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करवानी है और अगर कोई सेल या कोई ऑर्गन जो है वो उस चीज़ में उस प्रोसेस को रोक रहा है, इम्यून सिस्टम के थ्रू रोक रहा है, तो वो उन चीज़ों को इनहिबिट करवाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। होप सो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो एंड आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।